यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 20 और लोगों में कोरोना की पुष्टि यूपी में। तो 725 लोगों के सैंपल लिए गए थे। लखनऊ में से 4, आगरा से 9, फिरोजाबाद से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो यूपी में 20 और नए मामले सामने आए हैं और अब तक जो संख्या 2055 थी, अब वो इसी के साथ बढ़ गई है। तो कोरोना पर यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 725 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 20 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो 725 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन अब उनमें से 20 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी का, वो जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अब यूपी में संख्या लगातार बढ़ती हुई, 20 और नए मामले सामने आए कोरोना पॉजिटिव के। जी हाँ आसमा, ये एक तरह से दुखद पहलू ही है कि कोरोना के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी जो लेटेस्ट में रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 20 मरीज और बढ़ गए हैं, जिसमें 4 लखनऊ में भी बढ़े हैं, जबकि आगरा में 9 मरीज और बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा संख्या अगर प्रदेश में है तो वो आगरा की है। आगरा से बिल्कुल सटा हुआ है 18 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद, वहाँ पर 7 मरीजों की संख्या और बढ़ गई है। छोटा सा शहर है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 4 मरीज लखनऊ में भी बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये भयावह होते दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरनाक संकेत दे रहे हैं। जी आसमा, बिल्कुल एक गंभीर स्थिति की तरफ इशारा ये आंकड़े बढ़ते हुए कर रहे हैं। जिस तरह से 2000 से आंकड़ा पार किया गया और अब 20 जो नए मामले सामने आए, बताया जा रहा है कि जो 725 ऐसे लोग हैं जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 20 की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। बाकी अगर सैंपल की बात करें तो उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी, इसके लिए कितना और इंतजार? देखिए 725 में क्रमबद्ध ढंग से अलग अलग जिलों में ये जांचें की जा रही हैं, जिसमें लखनऊ भी है, जिसमें आगरा भी है। अलग अलग जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां जहां लैब बनी हुई हैं, वहां ये जांचें लगातार चल रही हैं। क्षमता अनुसार जांच की जा रही है। पूरे प्रदेश में आज यहाँ पर ले गए। लखनऊ की बात करें तो अकेले लखनऊ से ऐसे कितने मरीज हैं जिनके सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं? देखिए लखनऊ में भी जो जैसे कल 2 दिन पहले ही केजीएमयू की एक संविदा पर नर्स जो थी वो कार्यरत थी, उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो उसके बाद वो जहां रह रही थी, उनके आसपास के कई क्षेत्रों के जो भी लोग थे उन सभी के सैंपल लिए गए थे। उनके टच में आने वाले सभी डॉक्टर्स, उनकी संख्या 28 बताई जा रही, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। तो कुल जो भी अगर एक मरीज आता है तो उसके सराउंडिंग जो भी उससे टच में आते हैं, उसकी जो भी हिस्ट्री होती है मिलने जुलने की, उसको लेकर के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं और उसके बाद उनकी टेस्टिंग हो रही है। उसमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही। कल भी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 कोरोना पॉजिटिव आए थे, आज यहाँ पर संख्या बढ़कर 4 और हो गई है। तो जो यहाँ की संख्या 215 थी आसमा, वो 219 हो चुकी है। यहाँ पर कार्य योजना के तहत इस जंग से निपटने की कोशिशें शासन से लेकर प्रशासन की तरफ से जारी हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चैलेंज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, सुझाव मांगा गया था लॉकडाउन को लेकर। अगर यूपी की बात की जाए, ताबड़तोड़ बैठकें सीएम की तरफ से भी हो रही है और इस बैठक के जरिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। और ये जो स्थिति अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। लोगों को अभी कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। जी हाँ आसमा, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस मंशा को पलीता लगा रहे हैं, जहां कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ढील दी जाए, किसी तरह से 3 जोन बांटे जाएं, जिसमें रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन है। तो कोशिश सरकार की तरफ से ये है कि दिनचर्या को सामान्य किया जाए, लेकिन अगर ये आंकड़े इसी अंदाज में बढ़ते रहे तो नहीं लगता है कि वह दिन आ पाएगा कि जबकि लॉकडाउन में ढील हो पाएगी। जी आसमा, शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए।